नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी 93 पर। दोस्तों, आज हम एसएसटी पढ़ने वाले हैं। एसएसटी में आज हम प्रमुख महासागरों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आज हम प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर को डिटेल से जानेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। महासागर दोस्तों, महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समस्त ग्लोब का क्षेत्रफल 50.995 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 71% पर जलमंडल तथा 29% क्षेत्रफल स्थलमंडल का विस्तार है। उत्तरी गोलार्ध में लगभग 40% तथा दक्षिणी गोलार्ध में लगभग 81% भाग पर जलमंडल का विस्तार है। दोस्तों, कहने का मतलब है कि उत्तरी गोलार्ध में जलमंडल की अपेक्षा स्थलमंडल अधिक है और दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल अधिक है और स्थलमंडल कम है। समस्त जलमंडल का लगभग 97.3% भाग महासागर एवं अंतर्देशीय समुद्र से आच्छादित है, जबकि शेष 2.7% भागों पर हिमनदी कहने का मतलब है दोस्तों कि ग्लेशियर, सतही जल के रूप में नदी, तालाब, झीलों एवं भूमिगत जल आदि का विस्तार है। जल की तुलना में समुद्री भागों के ऊपर स्थित संपूर्ण स्थलीय भाग का आयतन उसका 1/18वां भाग ही है। यदि संपूर्ण समुद्री नितल को शामिल करते हुए ठोस भूप्रपटी को पूर्णतः समतल कर दिया जाए तो संपूर्ण संसार 3650 मीटर गहरे जल के नीचे डूब जाएगा। पृथ्वी पर संपूर्ण जीव एवं वनस्पति जगत के जीवन का आधार जल ही है, जबकि धरातल पर एवं उसके नीचे भूगर्भ में स्थित विभिन्न प्रकार के जलीय स्रोतों के आधार महासागरीय भाग हैं। महासागरीय भागों से ही जलीय परिसंचरण के माध्यम से सर्वत्र जल के दर्शन होते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों कि महासागरों के द्वारा ही महासागरों का जल जब भाप बनकर उड़ता है उसके बाद बादलों के द्वारा ही बारिश के माध्यम से ही सब जगह पर जल पहुंचता है। इसके साथ ही महासागरीय जल के कारण संपूर्ण धरातल पर तापमान संबंधी संतुलन भी बना रहता है और यह जलवायु के संतुलन की दशा की उत्तरदायी भी है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख महासागर हैं प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। दोस्तों, हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर इसका नाम पड़ा है, यानी कि इसका नाम हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा है। प्रशांत महासागर, पृथ्वी पर सभी 4 महासागरों में प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। इसका कुल क्षेत्रफल फला है दोस्तों, वर्ग किलोमीटर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग यानी कि 35.25% पर फैला है। इसका विस्तार विश्व के समस्त स्थल भाग के क्षेत्रफल से अधिक है। यह पश्चिम में एशिया तट से पूर्व में संयुक्त राज्य अमेरिका तक विस्तृत है। प्रशांत महासागर का कुल आयतन इतना है घन किलोमीटर। दोस्तों, कहने का मतलब है कि प्रशांत महासागर में कुल इतना घन किलोमीटर जल है। इसका आकार त्रिकोणीय है। दोस्तों, कहीं कहीं पर इसका आकार त्रिकोणीय की जगह वृत्ताकार मिलेगा। यह सभी महासागरों में सर्वाधिक गहरा है। इसकी औसत गहराई 4572 मीटर है। इसकी सर्वाधिक गहराई मैरियाना खाई है जो समुद्र तल से 11,033 मीटर गहरी है, जो फिलीपींस द्वीप समूह के पास है। दोस्तों, यह विश्व का सबसे गहरा गर्त है मैरियाना गर्त, जो फिलीपींस द्वीप समूह के पास
स्थित है। दोस्तों फिलीपींस द्वीप समूह की राजधानी मनीला है। प्रशांत महासागर की सतह लगभग एक समान है। इस पर चौड़े चौड़े उत्थान तथा गर्त मिलते हैं। इस महासागर में 20,000 से अधिक द्वीप हैं जो सामान्यतः ज्वालामुखी एवं प्रवाल द्वारा उत्पन्न हुए हैं। प्रशांत महासागर के पूर्वी तथा पश्चिमी विस्तार एवं विशेषताओं में स्पष्टता शेल्फ काफी चौड़ा एवं विस्तृत है। इसकी चौड़ाई 160 से 1600 किलोमीटर है। इस महाद्वीपीय शेल्फों पर अनेक द्वीप समूह जैसे कि क्यूराइल द्वीप समूह, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड आदि स्थित हैं। इसके विपरीत उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी किनारों पर स्थित महाद्वीपीय शेल्फ कम विस्तार वाली है। इसकी चौड़ाई केवल 80 किलोमीटर है। इसके प्रमुख वन क्षेत्र हैं कोकोस, अल्बाट्रोज, सन फेलिक्स जुआन आदि हैं। प्रशांत महासागर में स्थित प्रमुख सागर हैं बेरिंग सागर, जापान सागर, पीला सागर, चीन सागर, बंडा सागर, अरापुरा सागर स्थित हैं। प्रशांत महासागर में मध्य महासागरीय कटकों का अभाव है। हालांकि इसमें स्थानीय महत्व के कुछ बिखरे हुए कटक मिलते हैं। इन कटकों में पूर्वी प्रशांत उत्थान, इसे अल्बाट्रॉस पठार भी कहा जाता है। दोस्तों पूर्वी प्रशांत उत्थान को अल्बाट्रॉस पठार भी कहते हैं। दक्षिणी पूर्वी प्रशांत पठार, प्रशांत आर्कटिक कटक, चिली उत्थान, हाडहोवो उत्थान, हवाई कटक आदि प्रमुख हैं। प्रशांत महासागर में फिलीपींस द्रोणी, फिजी द्रोणी, मध्य प्रशांत द्रोणी आदि प्रमुख महासागरीय द्रोणियां हैं। इसकी प्रमुख खाइयों में एल्यूसियन खाई, क्यूरिल खाई, जापान खाई, बोनिन खाई, भिंडानाउ खाई, मेरियाना खाई, टोंगा खाई, कार्मेडू खाई, अटाकामा खाई विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अटाकामा खाई की गहराई 800 मीटर और टोंगा खाई की गहराई लगभग 9000 मीटर है। दोस्तों हम पढ़ेंगे अटलांटिक महासागर के बारे में। दोस्तों अटलांटिक महासागर यह अंग्रेजी के एस आकार का है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसका क्षेत्रफल प्रशांत महासागर का लगभग आधा है। इसका कुल क्षेत्रफल इतना है वर्ग किलोमीटर है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/6 भाग गिरता है। दोस्तों जबकि प्रशांत महासागर कुल पृथ्वी के 1/3 भाग को घेरे हुए है। अफ्रीका के तट के समीप इसकी चौड़ाई 80 से 160 किलोमीटर तक है, परंतु उत्तर पूर्वी अमेरिका और उत्तर पश्चिमी यूरोप के तटों के समीप इसकी चौड़ाई 250 से 400 किलोमीटर तक है। अटलांटिक महासागर पश्चिम की ओर उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका द्वारा तथा पूर्व की ओर यूरोप से तथा अफ्रीका से घिरा हुआ है। दक्षिण की ओर इसका विस्तार अंटार्कटिक महाद्वीप तक है, जबकि उत्तर में यह ग्रीनलैंड एवं आइसलैंड से सीमांकित है। इसके दोनों किनारों पर अनेक सीमांत अथवा तटीय सागर हैं जो मग्न तटों पर स्थित हैं। इन तटीय सागरों में मैक्सिको की खाड़ी, कैरेबियन सागर, भूमध्य सागर, नॉर्वेजियन सागर, हडसन की खाड़ी, बाल्टिक सागर तथा उत्तरी सागर आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो हमारा महासागरीय धाराओं से होगा। अटलांटिक महासागर की सर्वप्रमुख विशेषता इसके मध्य में स्थित मध्य अटलांटिक कटक है। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर है। एस आकृति वाले इस कटक की लंबाई लगभग 14,450 किलोमीटर तथा ऊंचाई लगभग 4,000 मीटर है। इसके मध्य में एक चौड़ा विभंग मिलता है। इस कटक की दोनों ओर की ढालें मंद हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर में कटक डॉल्फिन कटक और दक्षिणी अटलांटिक में चैलेंजर कटक कहलाता है। मध्य अटलांटिक कटक के कारण अटलांटिक महासागर दो द्रोणियों में बटा हुआ है। इन्हें पूर्वी एवं पश्चिमी द्रोणी कहा जाता है। इस महासागर की खाइयों में केमान, साउथ सैंडविच आदि प्रमुख हैं। दोस्तों हम हिंद महासागर के बारे में पढ़ेंगे। हिंद महासागर को दोस्तों अर्ध महासागर भी कहा जाता है। यह उत्तर में एशिया, दक्षिण में अटलांटिक
पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में एशिया व ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से घिरा हुआ है। यह प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर से छोटा है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग इतना वर्ग किलोमीटर है, जबकि इस महासागर का कुल आयतन इतना घन किलोमीटर है। इसकी औसत गहराई 4000 मीटर है। हिंद महासागर के नितल पर असमानताएं कम मिलती हैं। गर्त सामान्यतः नहीं पाए जाते हैं। इसका एकमात्र अपवाद भी है, जहाँ की एक गर्त इसमें पाया जाता है, वह भी जावा द्वीप समूह के दक्षिण एवं उसके समांतर जो है वो सुंडा गर्त स्थित है। प्रशांत व अटलांटिक महासागरों की तुलना में हिंद महासागर में सीमांत सागरों की संख्या कम है। इसमें मोजाम्बिक चैनल, लाल सागर, बंगाल की खाड़ी आदि कुछ महत्वपूर्ण सागर उपस्थित हैं। हिंद महासागर के नितल पर अनेक चौड़े जलमग्न कटक विद्यमान हैं। दोस्तों, जलमग्न का मतलब होता है कि डूबे हुए कटक। अटलांटिक महासागर के समान ही इसमें भी कन्याकुमारी से लेकर अंटार्कटिक तक निरंतर एक जलमग्न कटक मिलता है। यह कटक हिंद महासागर को लगभग 2 बराबर भागों में विभक्त करता है। दोस्तों, सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव की ओर स्थित है। अन्य 3 महासागरों की अपेक्षा यह सबसे छोटा महासागर है। इसका कुल क्षेत्रफल इतना वर्ग किलोमीटर है, जबकि इसका कुल घनत्व इतना घन किलोमीटर है। इसकी औसत गहराई 3500 मीटर है। इसमें फेरी आइसलैंड वन क्षेत्र यानी कि रिज तथा ईस्ट जोन माइन वन क्षेत्र रिज हैं। आर्कटिक महासागर के प्रमुख बेसिन ग्रीनलैंड तथा नॉर्वे हैं। दोस्तों, हिंद महासागर में स्थित कुछ महाद्वीप दो द्वीप हैं जो इसमें शामिल नहीं किया हमने, तो वो याद रखिएगा। श्रीलंका एक द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेडागास्कर द्वीप समूह है जो कि हिंद महासागर में स्थित है। उनको याद रखिएगा दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो हमारा महासागरीय जलधाराओं से होगा। आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।